अगर जरूरत पड़ेगी तो रामलीला मैदान भरने की भी ताकत पूर्व सैनिक रखते हैं। 2 दिन पहले अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों को हटा दिया जाए अगर, तो सारा चीज इक्वल हो जाए। 2024 में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। वोट की चोट करेंगे, वोट की चोट होगी। हिमाचल में भी अग्निवीर की ही आग में जल गई भाजपा, कर्नाटक में अग्निवीर की आग में जल गई और आगे जलेगी कि केंद्र सरकार जवान और जेसीओज के साथ भारत के सेना के अस्मिता पे चोट किया है, खिलवाड़ किया है। और वो जो ढोंग रखते थे सेना के बीच जाकर के होली और दिवाली में, ये तो हाथी के दांत, जो खाने वाले अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मोदी जी ढोंग कर रहे थे वहाँ पर? अरे ये तो स्पष्ट है। हाँ। ढोंग नहीं तो क्या है? हाँ। ये पपुआ गिन्नी वाला पैर छूने वाला प्रधानमंत्री को फोटो बार बार दिखा करके गोदी मीडिया चाहे कि देश का जनमत हम ले ले, ये संभव नहीं है। क्या नाम है सर, कहाँ से आप आए हैं? प्रयागराज से आया हूँ साहब। प्रयागराज से सैनिकों के धरने को प्रदर्शन वो समर्थन करने आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। 100 दिन को भी हम लोग आए थे। हाँ, 100 दिन बीत गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक कॉल की गई थी, हम जो सांसद हैं उनको ज्ञापन देंगे। क्या स्थिति है आज? सांसद जी को ज्ञापन दे दिया जा चुका है और सांसद जी लोगों ने अपने लेटर हेड पे रक्षा मंत्री को भेज भी दिया है। भेज दिया है। क्या आश्वासन दिया गया है उधर से? आश्वासन दिया गया है कि इस पे कार्रवाई होगी। अब वो सरकार के ऊपर है कैसे कार्रवाई करती है। अब से पहले भी आपने ज्ञापन दिए थे, कहीं तहसील स्तर पे दिए थे, और सांसद को भी अब से पहले आपने दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण? देखिए, ये लेंदी प्रोसेस है। ज्ञापन का मतलब होता है कि वो एक प्रोसेस है। हमने सांसद को दे दिया, हमने एसडीएम को दे दिया, हमने डीएम को दे दिया, वो कवर करके और उसको आगे भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस है, बाद में इसका रिप्लाई आएगा। आगे सुनवाई क्यों नहीं कर रही है आपकी? देखिए, इतनी जल्दी अगर सुनवाई हो जाती तो हम धरना 100 दिन से कर रहे हैं। हाँ। पहले दिन ही सुनवाई हो गई होती। इसमें भी समय लगेगा। हाँ, कितना समय लगेगा? अब ये तो सरकार क्योंकि बताएगी। एक आप आम नागरिक नहीं है ना, पूर्व सैनिक है आप, देश के धरोहर कहा जाता है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आखिर कैसे काम चलेगा? फिर कहीं इस विषय में मैं एक ही बात कहूंगा कि हो सकता है कि सरकार इसको लेंदी लेके चल रही है। जब हमारी बातें जा रही हैं और लेटर आ रहे हैं, सुनवाई होगी, आज नहीं कल होगी। जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसीलिए तो हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमने सांसदों को ज्ञापन दिया, हमने डीएम को ज्ञापन दिया। आज हमारे हल्ला बोल के तहत 30 तारीख को पूरे जिले के अंदर एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। मांगे क्या है आपकी? मांगे यही है, जो OROP 2 के अंदर विसंगतियां हैं उसे दूर किए जाएं। कैसे दूर होगी वो ये बताइए। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी आपके साथ नहीं है, तो कैसे दूर होगी? देखिए, अधिकारी हमारे साथ की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि जब वो हमारे साथ थे तो उन्होंने अपने हक की हमारी मतलब हमारा अपने लिए ले लिया। तो अभी हमें अधिकारियों की जो, अगर अधिकारी हमारे साथ होते तो हमें धरना पे बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो हमारे हक की लड़ाई लड़े होते। वो लड़े तो लड़ाई हमें दिखा के अपना स्वार्थ सिद्ध किया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, परसों अभी 2 दिन पहले आपकी आपस में झड़प हो गई थी, क्या मन किस? देखिए, उस बात में मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट हर जगह लोग होते हैं। हमारे धरने के बीच में भी कुछ गोदी संस्थाओं के लोग आए थे और उन्होंने आके हमारे धरने के ऊपर कुछ ऐसा प्रहार किया ना। कौन है वो गोदी संस्था के लोग? संस्था थी, पूर्व सैनिकों की संस्थाएं थी जो अफसरों द्वारा चलाई जा रही हैं। तो उनके लोग आए थे, उन्होंने इस धरना को तोड़ने की कोशिश किया। लेकिन अगर ये धरने के अंदर कोई भी बात हुई, वो लोग आके किए, तो 28 लाख पूर्व सैनिकों के वो दोषी हैं। अगर वो अच्छे होते तो आज वो यहाँ होते, आज वो यहाँ नहीं है। वो एक पार्टी के फाउंडर भी हैं। उस फाउंडर को मैं नहीं जानता क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो कुछ उस दिन लोग आए थे आपस में, हम नहीं जानते कौन लोग हैं वो, उनकी तरफ से एक आरोप लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो चंदा इकट्ठा करके खा रहे हैं। वो चंदा खाने का आरोप लग रहा है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वो टेबल पर बैठ के बात कर सकते हैं। यहाँ केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो बात कर रहे हैं और कोई ऐसा नहीं। अगर उनको बात करनी थी तो हमारे जो अध्यक्ष हैं राठौर साहब, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी। वो ये आरोप केवल इस धरने को तोड़ने के लिए लगा रहे थे और कोई बात नहीं। उनका स्वार्थ इतना ही था कि धरना किसी तरह टूट जाए, क्योंकि वो भेजे हुए आदमी थे। समझिए इस चीज, भेजे हुए आदमी थे। कितने लेटर और लिखेंगे सर? 3 तो लेटर हमारा आखिरी जा चुका है। एसडीएम को देना था, हमने दे दिया। वही मेरा सवाल है, कितने लिखेंगे? 100 दिन हो चुके हैं। हम बता रहे हैं ना। उसके आगे तो सुन लीजिए जी। हमने एसडीएम को दे दिया। आगे जो हमारा फेडरेशन हमें आदेश देगा, ठीक, जो हमारा फेडरेशन बना है उस पे हम अमल करेंगे। जो आदेश देगा उस पर हम अमल करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो रामलीला मैदान भरने की भी ताकत पूर्व सैनिक रखते हैं। 2 दिन पहले आपको डिटेन भी कर लिया गया था पुलिस द्वारा? जी नहीं, वो 2 दिन पहले जो डिटेन किया गया था वो प्रकरण ये था कि यहाँ पर पहलवानों का धरना चल रहा था, धारा 144 लगी थी और मतलब कि
न्यू पार्लियामेंट की तरफ वो लोग दौड़ गए थे, उनके चक्कर में हम लोगों को मना किया गया था, शाम को हमको छोड़ दिया गया था। और आपको याद होगा कल भी हम लोग धरना पे बैठे थे, कल यहाँ कोई धरने पे नहीं बैठा था, केवल हमारे पूर्व सैनिक ही धरना पे थे। अगर हम गलत होते तो हमें प्रशासन धरने पे क्यों बैठने देता। हम शुरू से सांकेतिक धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक दे रहे हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो जिस दिन सरकार को लगेगा आपको भी उठवा देगी यहाँ से? जी कितना नहीं, टाइम लगता है जैसे पहलवानों को हटाया? ये कार्रवाई तब होती है जब कोई हम गलत एक्टिविटी करें। सबसे पहली बात है कि सरकार जो भी पूर्व सैनिक के साथ कर रही है, जैसे अभी अग्निवीर लेके आई है, अग्निवीर के बारे में कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर हमारी पेंशन को बंद करने के लिए सरकार लेके आई है। अगर मान लीजिए कि आज हम 15-15 साल 18-18 साल सर्विस करके आए हैं, 19-19 साल सर्विस करके आए हैं, हमें कहीं जॉब नहीं दे रहे हैं, हमें दर दर भटकने में मजबूर किए हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लाके डाल दिया है, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती है, तो क्या गारंटी है कि अग्निवीर को 4 साल बाद वो नौकरी दे देंगे? बीजेपी दफ्तर के बाहर बोला है ना, वो जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर देंगे गार्ड। बिल्कुल, आगे तो सुनिए, उसमें क्या है, उन्होंने केवल एक लोल भावना बातें रखी है कि अग्निवीर योजना पूरी तरह लागू हो जाए। ठीक है, लागू अच्छी बात है। इसमें दो बातें हैं, एक तरह देखा जाए तो नेशनल लेवल पेट्रोलियम को बढ़ाने के लिए किया गया है, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि आप नौकरी दोगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो पहले से पेंशन आए हुए हैं, प्रीमेच्योर आए हुए हैं, उनको तो आपने ओरोपी 2 से भी बाहर कर दिया है, ओरोपी 2 से भी बाहर कर दिया है, और उनको भटकने पे मजबूर किया हुआ है। रीसेटलमेंट के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे उनको नौकरी दी जाती है। आखिर हो किसके सहारे पर रहा है? देखिए, मौजूदा सरकार और पहले की सरकार है, क्योंकि ये आज ही नहीं हुआ है, ये पहले से ही होता आ रहा है। तो अधिकारियों से क्या नाराजगी है फिर आपकी? अधिकारियों से इसलिए नाराजगी हमारे अधिकारियों से, क्योंकि वो 2015 से 8 से वो लोग बैठ के धरना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस धरने के अंदर हमको दिखा के अपना स्वार्थ सिद्ध किया, हमें कुछ नहीं दिया। आपको कुछ नहीं दिया? जी नहीं। तो ओआरपी मिली, आवाज उठाने में इतनी देरी क्यों हो गई आपको? कि पता ही बाद में चला, जब पता चला धोखा, तो हमने आगे आपने पूरी नौकरी भी कर लिया, रिटायरमेंट भी नौकरी के बाद पेंशन आने के बाद पेंशन बनती है, नौकरी के अंदर पेंशन नहीं बनती है। अगर वो अच्छे हैं, हमारे अफसर कोई दुश्मन नहीं है, हम उनको अपना दुश्मन नहीं मानते। अगर दुश्मन मानते तो उनको 15 से धरना क्यों करने देते? वो हमारी मांगों को ही रख रहे थे, वो आरोप लागू हुआ नहीं। आपकी तरफ से जो पूर्व सैनिक है, उनकी तरफ से एक आरोप और लगता है कि जो अधिकारी लोग हैं वो हमारा शोषण करते हैं, अपने निजी कार्य कराते हैं। ये सेना की पर्सनल बातें हैं, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके लिए वो जो गलत है वो तो गलती के मैं बता रहा हूँ, उसके लिए हम बता रहे हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए जो काले कानून है, जब तक इस देश में लागू रहेंगे तब तक ये शोषण चलता रहेगा, चाहे वो सेना हो, चाहे हमारी कानून व्यवस्था। तो आपको लगता है चुप रहने से वो बदलाव होगा? नहीं, बदलाव नहीं होगा। इसीलिए तो जन जन से आवाज निकलने लगी है। आप पूछ रहे हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो अंग्रेजों के कानून है, सेवादारी प्रथा, जो भी जितनी भी चीजें हैं, सब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून है, जिनको कि जो सैनिकों का कानून बना हुआ है उसमें ऑथेंटिक है? निजी कार्य नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं। आवाज उठाने में इतना डर क्यों? वही तो कह रहे हैं, अभी तक आवाज अफसर उठा रहे थे, अब तो हम चालू किए हैं। 75 साल बाद तो जवान जैसे एक हुए हैं, इससे खुशी की बात क्या होगी जब आज 75 साल बाद जवान जैसे एक होके मांगों को रख रहे हैं। ये उन्हीं की तो मांगों को रखा जाए। अधिकारी जो लोग होते हैं किस तरीके के अपने निजी कार्य कराते हैं, क्या कराते हैं? देखिए, ये फौज के अंदर की बात है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते। ये मैंने आपसे स्पष्ट बोला कि काले कानून बिना चर्चा हुए ये बदलाव हो सकता है। हमने कहा ना, काले कानूनों को हटा दीजिए, सारा कुछ साफ हो जाएगा। सेवादारी प्रथा गलत है, एकदम से कैसे काले कानून? हम बता रहे हैं बताना पड़ेगा ना। सेवादारी प्रथा गलत है, हम बता रहे हैं। एक जवान जो भर्ती होता है वो लड़ाई के लिए भर्ती होता है, आपको बताता हूँ मैं, एक लड़ाई के लिए भर्ती होता है। और आज अगर आप उससे दूसरे कार्य करेंगे तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचता है। आज जो सेना के अंदर जो आपने आत्महत्या वगैरह देखा है, ये उसी का देन है, वो उसी का देन है, क्योंकि अगर एक जवान सेना में लड़ने के लिए भर्ती होता है और 5 जवान किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, तो 5 जगह की जो खाना पूर्ति है 3 जवान से होती है। उन 3 जवानों को टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि वो 5 जवान कहीं और लग गए। जवानों का काम है लड़ाई लड़ना देश की रक्षा के लिए। ये जो बाकी चीजें हुई हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन एक आरोप और लगता है जो पूर्व सैनिकों की तरफ से, जब हम ड्यूटी पर रहते हैं अधिकारी और जो सैनिक है वो लोग ऑन ड्यूटी,
हाँ, जो सैनिकों के लिए उनका खाना अलग होता है, अधिकारी जो रहते हैं उनका खाना अलग होता है, कितनी सच्चाई है इसमें? राशन अलग है, पेमेंट अलग है तो अलग होगा ही। हाँ। ये शुरू से चला। वही तो मैं आपसे एक ही बात तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों को हटा दिया जाए अगर, तो सारा चीज इक्वल हो जाएगा। तो वो अब तक 70 साल में कांग्रेस रह चुकी है, अब बीजेपी तो मैं कह तो रहा हूँ ये बहुत सालों, तो अब हट पाएगी, आपको क्यों नहीं? लग रहा है? पहले इसकी मांग नहीं उठी थी, पहले इसकी मांग नहीं उठी थी, अब उठ रही है। पहले हमारे अफसर हमारे मालिक थे, पहले अफसर हमारे मालिक थे, अब हम खुद इसको आगे बढ़ के कर रहे हैं। इसलिए तो हम इस बात को जवान जैसी धरना में बैठा वो तो अफसरों ने खाली हमें दिखाया। 100 दिन में आपकी बात नहीं सुनी और अब लोकसभा चुनाव आने वाले 2024 में सारी पार्टियां उसी में व्यस्त हो जाएगी, क्या लगता है आपकी आवाज सुन पाएंगे? बिल्कुल, आवाज सुनाने के लिए ही हमने ज्ञापन दिया है, आवाज सुनाने के लिए ही हमने ज्ञापन दिया है कि जब ये लोग प्रतिनिधि बन के हमारे बीच आएंगे वोट मांगने के लिए, तब इनसे पूछा जाएगा कि हमने आपको एक ज्ञापन दिया था, उसका क्या हुआ, तब ये जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे ज्ञापन तो रोज ना रोज सरकार देती है, पर कहीं ना कहीं वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उस पर चर्चाएं नहीं होती है। तो अभी आपने कहा ना कि चुनाव आने वाला है, चुनाव के अंदर वोट तंत्र की ताकत होती है। वोट के बीच में जब हम ये बात उठाएंगे, सभा में बात उठाएंगे कि भाई अब आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, तो ये बातें आएंगी, होंगी। तो क्या होगा 2024 में, क्या करने वाले हैं आप लोग? अगर 2014 के अंदर पूर्ण समर्थन देके हमने सरकार को बनाया, 2019 के अंदर बनाया, 2024 में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। वोट की चोट करेंगे, वोट की चोट होगी, होगी शुरू से वही ताकत है। आज की डेट में वोट की तो बात है ना, वोट ही आपका ताकत है जी। आप देखे नहीं, हिमाचल देखिए, कर्नाटक देखिए, हो गया ना। हिमाचल में भी अग्निवीर की ही आग में जल गई भाजपा, कर्नाटक में अग्निवीर की आग में जल गई और आगे जलेगी, क्योंकि अब इनको घमंड हो गया। और घमंड तो आप भी तो सर खुल के नहीं बोल पाते ना। कौन बोला हम खुल के नहीं बोलते हैं? देखिए, आज तक सैनिक कभी आंदोलन पे बैठे नहीं थे। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 20 फरवरी से जवान और जेसीओ दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना पर बैठे हैं, वो भी वाजिब मांग के लिए, जो बिल्कुल नीतिगत मांग है उसके लिए। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, पहलवान जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है, तो क्या लग रहा है आपकी मांगे सुनी जाएंगी? देखिए, मांग का प्रकार होता है और सरकार की मजबूरी होती है। सरकार वोट बैंक के आगे झुकती है। मैं आपको बताता हूं कि हम रिटायर 28 लाख और सर्विंग सोल्जर 15 लाख, 43 लाख परिवार हम लोग अभी हैं। 43 लाख परिवार में आप ये अनुमान लगा के चलें कि अगर 10-10 वोट एक परिवार से अगर 10 वोट डैमेज हुआ तो 5 करोड़ वोट डैमेज हो सकता है। ये तो हमारे पर्सनल हुए, लेकिन जब हम इसको घर घर तक मुहिम बना के पहुंचाएंगे कि केंद्र सरकार जवान और जेसीओज के साथ भारत के सेना के अस्मिता पे चोट किया है, खिलवाड़ किया है, भारतीय सेना को कमजोर करने पर अभी तो आप लोगों में ही नहीं बन रही ना, आप लोगों में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ रही है। जैसे कि चंदे की मांग कर बोल रहे हैं कि चंदा रखा रहे हैं आप लोग, उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। एक बात बता देते हैं, जब माँ बाप का एक बेटा होता है ना, तो वहाँ भी कुछ न कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। और हमारे पूर्व सैनिक की मुझे लग रहा है कि 600 से ऊपर संस्था है इस देश में, तो डिफरेंट संस्था है और हर आदमी चाहता है कि मैं आगे मुखर होकर के आऊँ। तो उसके मुखरता को अपने दिखाने के लिए दूसरे की बुराई को आगे करना, दूसरे के कुछ कर देना। और ये जो आप जिसकी बात को कर रहे हैं, लोग स्वेच्छा से आके कुछ मदद कर रहे हैं। यहाँ जो अभी आप चाय पी रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, ये दरी है, यहाँ माइक लगा रहता है, वो कहाँ से आखिर आता है, वो कौन देगा? तो उसके लिए अगर जो लोग कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो ये लड़ाई पहले घर वालों से सुलझाई जाएगी या सरकार से सुलझाई जाएगी? नहीं, हमारी लड़ाई सामने सरकार से है। घर वालों से ये सब ऐसे ही आते जाते रहेंगे, तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे पार्ट हैं, ये लड़ाई थोड़ी ना है। ये तो किस वजह लेकिन से आप वही सैनिक हैं जिनके बीच मोदी जी जाकर फोटो खिंचाते हैं, तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। आज आप उन्हीं के क्षेत्र में बैठे हुए, आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? आपसे मिलने को तैयार नहीं है? यस, आज मोदी जी के ही बात पे हम अडिग होकर के और अंगद के तरह अपना पांव जमा करके यहाँ बैठ गए हैं जंतर मंतर पे। इसलिए बैठ गए हैं कि मोदी जी ने ही कहा था कि हमारी सेना जहाँ खड़ी हो जाती है, हिलती नहीं है, तटस्थ होकर रहती है और दुश्मनों को जवाब देती है। आज हम सरकार उन्हीं मोदी जी के बात पे हम उनके खिलाफ यहाँ तटस्थ होकर बैठे हैं। और वो जो ढोंग रखते थे सेना के बीच जाकर के होली और दिवाली में, ये तो हाथी के दांत
जो खाने वाले अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग तो होते क्या हैं। कहना चाह रहे हैं, मोदी जी ढोंग कर रहे थे वहाँ पर? अरे ये तो स्पष्ट है। हाँ। ढोंग नहीं तो क्या है। हाँ। मैं पूछता हूँ, लेह में ग्लेशियर में वो हमारे जवानों के साथ जाकर फोटो खिंचा लिए, कभी जवान को पूछे कि तुमको ठंड ज्यादा लगती है? पर वही मोदी जी ये कहते हैं ना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, हाँ। देश बिकने नहीं दूंगा, ये तो आप लोग अब क्या बताएं। वो चूंकि देश की हमारी राजनीति जाना है, उससे हमें कोई मतलब हमारी नहीं। बात हमारे तक ही सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर है। देश कहाँ जा रहा है इंटरनल, ये पपुआ गिनी वाला पैर छूने वाला प्रधानमंत्री को फोटो बार बार दिखा करके गोदी मीडिया चाहे कि देश का जनमत हम ले लें, ये संभव नहीं है। हमारे कर्नाटक के लोग मूर्ख नहीं थे, हमारे हिमाचल के भाई बंधु मूर्ख नहीं थे जो सत्ता परिवर्तन किए, और इन फ्यूचर भी हम 5 करोड़ वोट बैंक तो नॉर्मली हमारे पास है। तो क्या कर्नाटक में भी सैनिकों की भूमिका थी? अरे हमारे यहाँ जंतर मंतर पे आके पार्टिसिपेट किए हैं कर्नाटक के सैनिक। नहीं था पहले, आपने मेरे ख्याल कवर किया था एक बार। हमारे कर्नाटक के सैनिक यहाँ जंतर मंतर पे पार्टिसिपेट किए हैं, तमिलनाडु के सैनिक, तेलंगाना के सैनिक। अभी 15 दिन तमिलनाडु के सैनिक का यहाँ पे चला था प्रदर्शन, सब कुछ चला है। हमारे सारे देश के डेलीगेशन आ रहे हैं। आप यहाँ संख्या बल खोजिएगा उस दिन जिस दिन हमारा हुंकार होगा। जैसे आपने देखा था 20 फरवरी को जो हमने शुरू किया था, यहाँ 50,000 लोग थे। पूरा मतलब इसका पूरा बैरिकेटिंग जो है तितर बितर होना पड़ा, तो वो पहला दिन था। अब उसके बाद तो लिमिट में हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि परमिशन भी हम लोगों को 35-40 का ही, इससे ज्यादा आपको लग रहा है 100 दिन बीत गए हैं, कोई ऐसी ठोस का है मतलब एक एक्शन नहीं लिया है सरकार ने जो लेना चाहिए था? एक बार सरकार को ताकत दिखाने की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, ताकत दिखाने की जरूरत है। कब दिखाएंगे? और वो ताकत तो मीडिया बंधु से लेकर के कब दिखाएंगे, उसका एक समय होता है। क्योंकि अभी गर्मी चरम पे है, अभी भीषण गर्मी का दौर है। अभी हमारे मणिपुर, इम्फाल से, हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पहुँचते पहुँचते परेशान हो जाएंगे। अगर मैं जंतर मंतर, ये रामलीला मैदान या केंद्र यहाँ संसद का घेराव करता हूँ तो इसमें हमारे सैनिक अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम 1 आध महीने में मौसम जब ठीक हो जाएगा, फेडरेशन कहेगा तो वैसा हमारा हम जो करेंगे। फेडरेशन है, जो अभी देख रहे हैं अर्जुन सिंह साहब हमारे जो है इसके अध्यक्ष हैं, निर्णय लेंगे और बहुत बड़ा करेंगे। आपको लग रहा है बिना राजनीतिक मंच से आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं इस देश की रीढ़ हूँ, भारत की सेना राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता है, ये बात आप जान लीजिए। हमें किसी राजनेताओं से मतलब नहीं। हमने अपनी समस्या सभी राजनेताओं तक पहुंचा दिया, सभी सांसदों तक पहुंचा दिया, जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया। अब उनका काम आगे और हमारा काम जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। वो माने या नहीं माने, हमारा प्रदर्शन चलेगा और हम मनवा लेंगे, ये भी मैं आपको कह देता हूं। अगर कोई राजनीति पार्टी आपके बीच आकर मन साझा करते तो आप करने देंगे? नहीं, क्यों नहीं करने देंगे? देखिए, वो करे ना, राजनेताओं का जगह संसद है। हाँ। राजनेताओं का अपना राजनीतिक क्षेत्र है, अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के स्तर पे बोले, संसद में जाके बोले, वो तो वो फ्री है। वो आपके पीसी को बुला ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमसे बात करने के लिए बुलाए, हम बात करने को तैयार हैं। आपको बता देता हूँ कि जब 20 फरवरी को धरना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से 23 या 24 को ही हमारे आपके सांसद संजय बाबू आए थे यहाँ पे। संजय सिंह जी आए थे, रोड पे खड़े रहे, हमने मंच नहीं दिया उनको। अरे भाई, हम किसी राजनेताओं को मंच साझा करने नहीं देंगे, क्योंकि हम इस देश की स्वतंत्र संस्था, भारतीय सेना जो है ना, किसी पार्टी की संस्था, पार्टी की नहीं होती। बीजेपी के एक सांसद हैं और जनरल भी रहे हैं, वो सिंह। कह रहे हैं कि आपकी जो है मांगे ही गलत हैं जवानों की। देखिए, वो सांसद नहीं है, वो चोर है। आप जनरल बीके सिंह की बात कर रहे हैं। जनरल बीके सिंह को अपना जन्म तिथि याद नहीं, वो जनरल कैसे बन गए, वो ऑफिसर कैसे बन गए, वो उनको किसने सेलेक्ट कर दिया ऑफिसर में? मुझे तो हंसी आती है इस देश के। सालों सेवाएं दी है सर, सालों सेवाएं दी, उनको जन्म तिथि। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से जनरल देखिए, साहब उनकी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर बीके सिंह साहब की बात करेंगे तो वो एक पूर्व सैनिक हैं और अफसर हैं। आप समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अफसर है। 2015 से अफसर ही धरने पे बैठे थे। उस दिन भी जब हमारे पूर्व सैनिक वहाँ मिलने गए तो उन्होंने यही कहा के बोल दिया कि आप लोगों को ज्यादा मिल गया है। लेकिन अगर ज्यादा मिल गया था तो हम लोग बैठे क्यों हैं? सीधा सा क्वेश्चन है। आप उनके बारे में क्या बात करेंगे? लेकिन बीके सिंह आपके ही अधिकारी, आप उनसे ही पर्सन सवाल आप जवाब बोल रहे कि वो अधिकारी हैं, आप बोल रहे कि अधिकारी हैं। अधिकारियों के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगर वो सही है, देखिए हमारे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे कोई भी हो, वो आके स्टेज पे बात करे ना। अगर वो सही है तो हम जंतर मंतर पे हमारे जैसे साहब बैठे हुए आके पटल पे बात करें कि हाँ हमने सही किया है। क्यों नहीं आते हैं बात करने? आपने कोशिश की उनसे बात करने की?
वो भी तो कर सकते हैं कोशिश। वो नहीं करे लेकिन आपने की। हमने तो सबको बता दिया, उनको भी दे दिया, हाँ। उनको भी ज्ञापन दे दिया। क्या क्या कहना है उनका, क्या जवाब आया उधर से? अगर वो साफ छवि के होते, उन्होंने बात क्लियर ही होते तो नहीं आते ना। उन्होंने आपसे बात ही नहीं करी। नहीं, इसीलिए तो नहीं करी कि हमारे जवाब नहीं उनके पास, इसीलिए नहीं किया उन्होंने कि हमारे सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन उनके मन में ये नहीं आया ये हमारे सैनिक है। आएगा, हाँ। आएगा, कब आएगा? 2024 में आएगा। हाँ। ये आपसे स्पष्ट कहा जा रहा है। हारने के बाद या जीतने के बाद? वो तो 2024 बताएगा, हम ये बात क्यों कहने जाए। नहीं, आप क्या हराना चाह रहे हैं, जिताना चाह भाई रहे हैं हमारी मोदी मांगे सरकार पूरी को? हो जाएंगी बल्ले बल्ले, हाँ। और नहीं मांगे तो थल्ले थल्ले। हाँ। सीधी बात है। 2024 दे रहे हैं क्या? के लिए सस्पेंस बनाया हुआ है आप लोगों ने। बिल्कुल, पूर्व सैनिकों का पूरे भारतवर्ष के अंदर 28 लाख लोगों का ये सस्पेंस है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो सस्पेंस तो बरकरार रहेगा। भारत माता के जय।